नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल 5 दिनों तक मौसम साफ, केलांग का न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री सेल्सियस। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 6 से 10 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान में कमी आने से सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। इसके अलावा शनिवार सुबह से राजधानी शिमला समेत अन्य भागों में धूप खिली रही। शिमला जंगल में मिले बच्चे के अवशेष दिवाली की रात उठा ले गया था तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पुराने बस स्टैंड के साथ लगते डाउनडेल इलाके से दिवाली रात गायब हुए 5 साल के मासूम के अवशेष तीसरे दिन साथ लगते जंगल में मिले हैं। दिवाली की रात तेंदुआ बच्चे को उठा ले गया था, जिसके अवशेष आज रामनगर जंगल में नाले के पास मिले हैं। हालांकि पुलिस के अनुसार फोरेंसिक विशेषज्ञ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्या सभी अवशेष गायब बच्चे के हैं या किसी और के। योगराज पुत्र केदारनाथ डाउनडेल में मंदिर के पास बने एक कच्चे मकान में परिवार के साथ रहता था। हमीरपुर अनुराग ठाकुर के काफिले में घुसे कुत्ते, गाड़ियां टकराने से 3 जवान घायल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के काफिले में कुत्ते घुसने से गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे 3 जवान घायल हो गए हैं। अनुराग ठाकुर, उनकी पत्नी और दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। यह हादसा शनिवार सुबह हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर चिल्ड्रन पार्क के समीप हुआ। तीनों घायल जवानों को डॉक्टर आरके मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में भर्ती करवाया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि अनुराग ठाकुर पत्नी और 2 बेटों के साथ दिवाली मनाने अपने घर हमीरपुर आए थे। त्योहार मनाने के बाद शनिवार सुबह करीब 7 बजे वो परिवार सहित दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। ऊना एलआईसी ने पैरालंपिक स्टार निषाद को 50 लाख का चेक देकर नवाजा। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने पैरालंपिक स्टार निषाद कुमार को उनकी उपलब्धि के लिए 50 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। एलआईसी की तरफ से टोक्यो पैरालंपिक्स में ऊंची कूद में रजत पदक विजेता के लिए अंदौरा स्कूल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। एलआईसी शिमला मंडल के सीनियर जीएम यंगजोर ने निषाद को एलआईसी की तरफ से चेक प्रदान किया। उन्होंने कहा कि निषाद कुमार ने पैरालंपिक जैसी सबसे कठिन प्रतियोगिता में देश का सम्मान बढ़ाया। इसके लिए निषाद कुमार, उनके कोच, परिवार तथा क्षेत्र के लोग बधाई के पात्र हैं। एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन ने कम किया माल भाड़ा, बीटीडीएस 15 दिन बाद लागू करेगी नई दरें। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल व डीजल के दाम कम होने से बद्दी स्थित एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन ने शनिवार से भाड़ा कम कर दिया है। नया भाड़ा शनिवार से लागू हो गया। भाड़ा कम होने से उत्पादन लागत भी कम होने की उम्मीद है। वहीं जानकारी के मुताबिक यूनियन व उद्योग संघ के बीच एमओयू साइन हुआ है। अगर 1 रुपये डीजल का दाम बढ़ता है तो 35 पैसे भाड़ा बढ़ जाएगा, और उसके ठीक विपरीत 1 रुपये कम होता है तो वो 35 पैसे भाड़ा कम रहेगा। 11 टन तक 35 पैसे और उससे अधिक 18 टन तक 50 पैसे प्रति किलोमीटर भाड़े में कमी की गई है। कुल्लू दिल्ली के पर्यटक की दादागिरी, देसी कट्टा निकाल टैक्सी चालक को धमकाया, केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की शांत वादियों में बाहरी राज्यों से आने वाले कुछ एक पर्यटकों की दादागिरी कम नहीं हो रही है। ताज़ा मामला बंजार के जीबी में सामने आया है। यहाँ हरियाणा नंबर की गाड़ी में सवार एक पर्यटक ने देसी कट्टा निकालकर एक टैक्सी चालक को धमकाया। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दिया। वहीं जानकारी के अनुसार पूरा मामला गाड़ी को पास देने को लेकर पेश आया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर शाम पर्यटक की गाड़ी बंजार से जीबी की तरफ आ रही थी, तो उसके पीछे एक टैक्सी भी आ रही थी। रास्ते में टैक्सी के चालक पर्यटक से पास मांगा, लेकिन पर्यटक ने पास देने के बजाय टैक्सी चालक को धमकाया। झूला बन गया फंदा, 14 वर्षीय लड़की की गई जान। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के अरजेरा क्षेत्र में एक 14 वर्षीय लड़की की झूला झूलते समय फंदा लगने से मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र में मातम का माहौल है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं जानकारी के अनुसार सनोहा 14 वर्षीय पुत्री विष्णुदास निवासी गांव टिकरा अरजेरा शुक्रवार को खेत में दुपट्टे का झूला बनाकर झूल रही थी कि अचानक दुपट्टे का झूला उसके गले में फंस गया और दम घुटने से बेसुध हो गई। जब परिजनों ने उसे बेटी को झूले पर लटका हुआ देखा तो तुरंत उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऊना सुबह हार्ट अटैक से दूल्हे की मौत, शाम को जानी थी बारात, मातम में बदली खुशियां।
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के भरवाई क्षेत्र के गिंडपुर मलोन में एक युवक की शनिवार सुबह अचानक मौत हो गई। युवक की शादी की तैयारियां चल रही थी और शनिवार शाम को बारात जानी थी, लेकिन परिवार की खुशियां अचानक मातम में बदल गई और शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। जानकारी के मुताबिक चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के गाँव गिंडपुर मलोन में शनिवार सुबह 5 बजे के करीब 32 वर्षीय युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 8.5 लाख छात्रों को वर्दी का ऑर्डर। नवंबर या दिसंबर में बच्चों को फ्री मिलेगी नई यूनिफॉर्म। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के करीब 8.5 लाख बच्चों को निःशुल्क वर्दी इस महीने या अगले महीने मिल सकती है। यह वर्दी अब तक मिल भी जानी थी, लेकिन सिविल सप्लाई के स्तर पर इसका ऑर्डर ही प्लेस नहीं हुआ। बीच में यह तर्क दिया गया कि कोड ऑफ कंडक्ट के कारण इस काम में देरी हुई है। अब चुनाव आचार संहिता हटने के बाद भी यदि अगले सप्ताह में यह ऑर्डर प्लेस हो गया तो नवंबर आखिरी या दिसंबर में वर्दी आना शुरू हो जाएगी और बच्चों को मिल भी जाएगी। राज्य सरकार 1ली से 12वीं तक के बच्चों को यह वर्दी निःशुल्क देती है और इनमें से 1ली से 10वीं तक सिलाई का खर्चा भी दिया जाता है। वहीं सरकार ने खरीद में देरी को रोकने के लिए मफ्तलाल एंड सन्स को ही 2 साल पुराने रेट पर बिना टेंडर के लिए ऑर्डर दिया है। इसके अलावा बात करें तो कैबिनेट में जा सकता है बैग खरीद का मामला। भाजपा ने अपनी दृष्टि पत्र में 3 कक्षाओं को स्कूल बैग देने का वादा भी किया था, लेकिन अभी तक यह दिया नहीं। इसलिए कैबिनेट को सोमवार को होने वाली बैठक में इस बारे में एजेंडा जा सकता है, ताकि सरकार से इस खरीद को लेकर मंजूरी ली जा सके। R&P नियम तय। टीजीटी भर्ती में 4 साल की बीएड करने वालों की 12वीं पास होगी शैक्षणिक योग्यता। हिमाचल प्रदेश में टीजीटी भर्ती में 4 साल की बीएड करने वालों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना तय कर दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को टीजीटी भर्ती के लिए बनाए गए R&P नियम भेज दिए गए हैं। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के मूल्यांकन आधार पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के 2.5 अंक मिलते हैं। वहीं टीजीटी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने का मामला बीते लंबे समय से सरकार के विचाराधीन था। उपचुनाव में मिली हार के बाद जयराम एक्शन मोड में। लापरवाह अफसरों पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा की 4 सीटों पर हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शनिवार को एक्शन मोड में नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने में भी संकोच नहीं किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री ने शनिवार को शिमला में राज्य सरकार के प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। सीएम ने कहा कि विभिन्न विकास परियोजनाओं से संबंधित लक्ष्य प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नाबार्ड PMGSY के संबंध में लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं का कार्य समयबद्ध पूर्ण होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय बनाने के लिए कहा, जिससे परियोजनाओं की प्रगति में कोई बाधा न हो। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को राज्य में विभिन्न सड़कों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि उनकी घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इस संबंध में ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों से संबंधित परियोजनाओं में न केवल देरी पर चिंता जताई, बल्कि माना कि लोगों को इन प्रोजेक्टों का लाभ भी समय पर नहीं मिल रहा है। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों को संबंधित विभागों के लंबित मुद्दों की पहचान करने के भी निर्देश दिए, जिससे इनका शीघ्र निवारण हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न श्रेणियों जैसे JOI, IT, JBT, PTI, NTT आदि के भर्ती संबंधी मुद्दों का समाधान करने पर विशेष बल दिया जाएगा। करुणामूलक भर्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल मृतक के परिजनों को लाभ होगा, बल्कि जरूरतमंदों को रोजगार भी मिलेगा। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।